आपको क्वेश्चन में ये कहता है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। पीछे से 20वीं टर्म निकालने के लिए कह रहा है वो फ्रंट से नहीं कह रहा। अगर वो फ्रंट से कह रहा होता तो मैं A20 सीधा बड़ी आसानी से निकाल लेता A+19D, जिसमें मेरे को A बड़ी आसानी से पता है कि A मेरा 3 है और जो D है वो मेरा 8-3 है, मतलब 5। तो मुझे सब कुछ मालूम है बेटा, A भी मालूम है, D भी मालूम है। तो अगर फ्रंट से 20th टर्म निकालनी होती तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना। बट मुझे आगे से 20th टर्म नहीं निकालनी, मुझे पीछे से 20th टर्म निकालनी है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक में हम पहले n निकालते हैं, एक अलग तरीका है। 6 से अगर मैं 20th टर्म निकालूंगा, लास्ट टर्म 253 है, तो 253 से तो कम ही आंसर आएगा मेरा, ज्यादा आंसर तो नहीं आएगा। ये क्वेश्चन खुद में बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में बहुत ज्यादा आता है क्योंकि अलग है। हमें 20th टर्म निकालनी है बट नॉट फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द लास्ट। ओके, तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका जिसमें मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालूंगा, ठीक है। तो पहले उसी तरीके से करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इसमें टोटल टर्म्स चेक कर लेता हूं कितनी टर्म्स है। अब जब भी मुझे चेक करना है नंबर ऑफ टर्म्स, तो उस केस में जो लास्ट टर्म होती है उसकी हेल्प ली जाती है। लास्ट टर्म क्या है मेरी 253, जो मेरा an होगा। a मेरा 3 है एंड d मेरा क्या है 5 है। तो लास्ट टर्म मतलब an का फॉर्मूला लगा दो, ये वाला। an की जगह पर 253 लिख दो, a की जगह पर 3, n की जगह पे n एंड d की जगह पर 5। 3 इधर माइनस कर दो, 250 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। 5 और 250 कट जाएगा, कितना आएगा 50। तो n की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी 51। तो ये टोटल टर्म्स है। अब जैसे मुझे गौरव बोल रहे हैं कि टोटल टर्म्स में से मैं 20 को माइनस कर दूं तो मैं लास्ट टर्म निकाल लूं, बट इससे गड़बड़ हो जाएगी। वो क्या गड़बड़ होगी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, अगर मेरे पास एपी इस फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये मेरी एक एपी है। 10 टर्म्स है, टोटल टर्म्स 10 है, काउंट कर सकते हो 1 से लेके 10 तक। मुझे पीछे से थर्ड टर्म निकालनी है, मुझे लास्ट से थर्ड टर्म निकालनी है। अब अगर मैं टोटल टर्म में से, टोटल टर्म 10 है, उसमें से 3 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 7th टर्म। और पीछे से थर्ड टर्म कौन सी है, ये तो गड़बड़ होगी ना। माइनस करने से आपका आंसर एक कम आता है, मतलब मुझे हमेशा क्या करना है, इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करना होता है। तो अगर मुझे पीछे से 20th टर्म निकालनी है ना, तो मैं 20th टर्म फ्रॉम लास्ट अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, टोटल टर्म में से 20 माइनस करूंगा, बट साथ में क्या ऐड करूंगा, 1 एक्स्ट्रा ऐड करूंगा। तो मेरा आंसर आएगा 51 माइनस 20 दैट इज 31, और 31 प्लस 1 कितना होगा 32। मतलब मुझे 32nd टर्म निकालनी है, ठीक है। तो A32 होगा A+31B। बताओ A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 3 है आपके पास, एंड D की वैल्यू +5 है -5 है। सीरीज बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही थी तो +5 है। तो 3 + 155, तो A32 कितना आ गया 158। तो ये मेरी A32 एक्चुअल में क्या है 20th टर्म फ्रॉम दी लास्ट। तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट किसके इक्वल है 158 के इक्वल है। ये मेरा आंसर है। बट इसको करने का सेकंड तरीका क्या है वो भी सीखेंगे। ये सबको समझ आ गया, एक बारी यस नो कर दो। ओके, अब अगला तरीका ना मुझे बताना आप कौन सा आसान है। ओके, यहाँ पे मुझे फिर से बोल रहा है 20th टर्म निकालो फ्रॉम दी लास्ट। मुझे पीछे से 20th टर्म निकालनी है। मैं पता है क्या करता हूँ, मैं इस सीरीज को उल्टा कर देता हूँ। पहली टर्म 253 डॉट 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 3 13 8 3। अब मुझे पीछे से 20th टर्म निकालनी थी, अब मैं आगे से 20th टर्म निकाल लेता हूँ। सिंपल सी बात है, सीरीज उल्टी कर दो, है ना। तो इसमें मुझे टोटल टर्म्स निकालने के झंझट में भी नहीं पड़ना। तो बताओ ए क्या है 253, और अब डी प्लस में होगा या माइनस में होगा, 8 माइनस 13 करोगे तो -5। अब ये याद रखना है कि जो भी मेरा डी इस केस में आ रहा था जब मेरी सीरीज नॉर्मल थी, उल्टी नहीं की थी, उसके ऑपोजिट साइन आता है जब मैं सीरीज को उल्टा कर देता हूँ, ठीक है। तो बस अब मैं 20th टर्म निकाल लूंगा फ्रॉम द फ्रंट। A+19D, ए की वैल्यू 253 एंड डी की वैल्यू -5। मेरे पास आएगा 253 माइनस 95, माइनस करोगे तो कितना आएगा 158।